فضل لندن میں 5 دسمبر 1997 کو ارشاد فرمایا تھا. ملاحظہ کیجیے. السلام علیکم. اذان دے دیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. گزشتہ جمعہ کے آغاز میں نے کچھ پاکستان کے حالات حاضرہ پر تبصرہ کیا تھا اور کچھ اندازے پیش کیے تھے، جو اندازے دراصل ایک ایمانی کیفیت پر مبنی ہیں، مگر ان کے پیش کرنے میں ایک لحاظ سے غلطی ہوئی. میں نے یہ اندازہ پیش کیا تھا، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، یہ میرے ایمان کا حصہ ہے کہ پاکستان میں جو فسق و فجور کا فساد اور کا سیلاب بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اونچا ہو رہا ہے، بالآخر اس نے عدالت عظمیٰ کو بھی ڈبو دینا ہے اور ڈبو رہا ہے. عدالت عظمیٰ کہنا چاہیے یا عدالت علیٰ یعنی سپریم کورٹ. اس سلسلے میں نے یہ اندازہ پیش کیا تھا کہ ممکن ہے کہ اس سیلاب کے نتیجے میں وہ کانسٹیٹیوشن ہی بہہ جائے جس کانسٹیٹیوشن نے ظلم و تعدی کا ایک سلسلہ جاری کیا ہوا ہے. ظاہری لفظوں میں یہ غالباً نہ کہا ہو، مگر مضمون یہی تھا
जिससे बहुत से अहमदी ये उम्मीद लगा बैठे थे कि इस मरतबा वो कॉन्स्टिट्यूशन जिसने अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दे रखा है वो पूरी तरह इस सैलाब की नज़र हो जाएगी। ये अंदाज़ा गलत निकला और खुदा ताला की तकदीर किसी और तरह ज़ाहिर हुई है। इस सिलसिले में चंद बातें जिन पर मैं इसरार करना चाहता हूँ, खा आप उसे सरे दस्त पूरी होती ना भी देखें लेकिन आइंदा ज़रूर पूरी होती देखेंगे, वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। और मौजूदा सूरत हाल ने जैसे पलटा खाया है वो भी आपको बताता हूँ। ख्याल ये था कि अदालत उलिया यानी सुप्रीम कोर्ट जिस आइनी बहरान के शिकार हो चुकी है उसका मंतक़ी नतीजा ये निकलता है कि वो आइन जिसने अदालत को टुकड़े टुकड़े कर दिया है वो आइन ही इस दौर में हमसे रुखसत हो और नया ऐसा आइन बने जिसमें इंसाफ और तक़वा पर बिना हो। ये तवक्को थी और इस तवक्को की वजह मुल्क की खैर खाई थी, क्योंकि मैं अब भी ये यकीन रखता हूँ कि अगर ये आइन जिसका मैं ज़िक्र कर रहा हूँ ये इसी तरह रहने दिया गया और कोई और तब्दीली का दौर ऐसा ना आया कि इस आइन को उठाकर एक तरफ फेंक दे, तो ये आइन मुल्क को बर्बाद करेगा। और अगर ये आइन तोड़ा गया तो बेहतर है, वरना ये आइन मुल्क को तोड़ देगा। इसलिए आखिरी भलाई और खैर सगाली मुल्क की है। ये बात ऐसी है जिसमें कोई शक नहीं। ये आइन रहेगा, वरना इस आइन को मुल्क तोड़ने की खुली छुट्टी दे दी जाएगी। ये कैसे और कब होगा अल्लाह बेहतर जानता है, मगर मेरा ये अंदाज़ा था कि शायद अभी अरबाब हल वक्त को इतनी होश आ चुकी हो कि वो देख लें कि ये आइन अब मुल्क के किसी काम नहीं आ सकता, एक रद्दी का पुर्जा है जिसे फाड़ कर फेंक देना ज़रूरी है। और इस आइन के साथ उस जुल्म का भी फाड़ा जाना ज़रूरी था जो जमात अहमदिया से वाबस्ता है। इस आइन में जितनी दफ़ा भी तब्दीलियों की कोशिश हुई है, हर तब्दीली के वक्त इंसाफ के इस तकाज़े को भुला दिया गया कि बुनियादी तौर पर यह आइन ना वो आइन है जो कायद आज़म चाहते थे, ना वो आइन है जो इंसाफ और तक़वा का तकाज़ा चाहता है। और ख़ुसूसन इस आइन में बार बार जमात अहमदिया के बुनियादी हुकूक़ को नज़रअंदाज किया गया है। ये वजह है जो मैं यकीन से कहता हूँ कि अगर ये जमाती हुकूक़ को इसी तरह नज़रअंदाज करता रहा ये कानून या ये बुनियादी मुल्क का कानून और इसमें मुनासिब तब्दीलियाँ ना लाई गईं, तो फिर ये कानून ख़ुद इस मुल्क को चाट जाएगा जिस मुल्क ने हमारे हुकूक़ चाटे हुए हैं। इसमें किसी इंसानी कोशिश का कोई दखल नहीं, कोई दूर का भी ताल्लुक़ नहीं। इस मुल्क के कानून बनाने वालों का खुद अब आइंदा इसमें इम्तिहान है कि वो कोई नाजायज़ गैर मुनसिफाना कानून को मुल्क पर ठोंसे रखेंगे या इसे तब्दील करेंगे। ये पहलू जो है ये दुरुस्ती के लायक इसलिए है कि अहबाब ने मेरे खुतबे से कुछ ऐसी तवक्कुआत वाबस्ता कर ली थी कि गोया आइंदा जुमे से पहले पहले मुल्क को होश आ चुकी होगी, लेकिन इनकी बदकिस्मती कहिए या खुदा ताला की तकदीर के कुछ मख्फी पहलू थे जो मेरी नज़र में नहीं थे, जिनकी वजह से अब इस मामले में कुछ ताख़ीर है। उन मख्फी पहलुओं में से एक बात जो अब सामने उभरी है वो ये है कि मौजूदा सदर साहब पहले गुजरे हैं वो ख़ुद भी एक नामुनसिफ सदर थे और जमात इस्लामी से उनके गहरे मरासिम थे जो शुरू से चल रहे हैं। और यही वजह है कि काजी साहब बेवजह उछलते रहे हैं, यानी पल्ले में कुछ वोट ही नहीं थे
मुल्क की कोई हमायत हासिल नहीं थी, लेकिन शेखियाँ ऐसी बिगाड़ रहे थे कि गोया सारे मुल्क पर कब्ज़ा करने वाले हैं। और इस वाक़या, इस बहरान से पहले उनके बयानात से यूँ लग रहा था जैसे वो आइंदा 2 साल के लिए मुल्क पर सदर के तौर पर ठोस दिए जाएंगे या वज़ीर आला के तौर पर ठोस दिए जाएंगे। चुनांचे कराची में जो जलसा हुआ, दूसरी जगह जो उन्होंने बयानात दिए, उन सब बयानात में वो बच्चेगाना शोखी पाई जाती थी जिसका अक़ल से कोई दूर का भी ताल्लुक़ नहीं। एक ऐसा शख्स जिसे कौम बार बार रद्द कर चुकी हो, बड़े बड़े दावी के बावजूद, टेलीविज़न के इंतज़ामात करने के बावजूद, पहले से भी बदतर सलूक किया हो कौम ने, और महज एक शेखी बिगाड़ने वाले मौलवी से ज़्यादा इसको वक़्त न दी हो। उनके ये बड़े इसरार के साथ दावी और इस बहरान के दौरान कराची में जाकर ये ऐलान करना जलसे आम में कि बैद नहीं कि ये मुल्क अब 2 साल के लिए हमारे सपुर्द हो जाए। 2 साल की मुद्दत का तस्वुर क्यों आया है, सवाल ये है। 5 साल या 10 साल भी तो हो सकता था। ये कोई अंदर खाते जिसको कहा जाता है, इनका कोई मुआहदा सदर ममलिकत से था और वो शुरू से ही जमात इस्लामी की हमायत कर रहे हैं। इसलिए बैद नहीं था कि वो असम्बली को महलूल कर देते, डिज़ोल्व कर देते, और फिर उनको ये बहाना हाथ आ जाता कि वक्ती तौर पर, अबूरी तौर पर मैं 2 साल के लिए मुल्क जमात इस्लामी की सपुर्द कर रहा हूँ। और फिर इनका ख्याल ये था कि जमात इस्लामी जो परपुरज़े निकालती, उसके नतीजे में हमेशगी के लिए इनको मुल्क पर मुसल्लत कर दिया जाता। लेकिन बैद नहीं था कि वो पर काट दिए जाते जो जमात इस्लामी निकालती, और इनके मुसल्लत होने का सवाल ही कोई नहीं था। अगर सदर साहब ये कोशिश करते तो सिर्फ इस सूरत में मुमकिन था कि फ़ौज इनकी हमायत करती, और इनके जहन में ये बात रची बसी थी कि फ़ौज मेरी हिमायत में है। इस बिना पर वाक़ियतन जमात इस्लामी को मुसल्लत किया जा सकता था अगर फ़ौज की पूरी पुष्टपनाही हासिल हो। ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल हुआ है जिसे हम बज़ाहिर एक अपने लिए मकरूह फ़ेल देख रहे हैं कि वो इनक़लाब नहीं आया, अभी नहीं आया, क्योंकि अगर वो इनक़लाब अभी आ जाता और मौजूदा टोले को फजीलत फ़ौक़ियत मिल जाती तो ये उसी सूरत मुमकिन था कि हमारी फ़ौज इनके साथ होती, और अगर फ़ौज सदर साहब के साथ होती तो लाज़िमन इन्होंने 2 साल के लिए जमात इस्लामी को मुसल्लत कर देना था। बस जिस चीज़ में हम अपनी बुराई देख रहे हैं, खुदा की तकदीर की निगाह में वो भलाई है, और इसमें ज़र्रा भर भी शक नहीं, क्योंकि यही तज़्ज़िया जो हालात का मैं पेश कर रहा हूँ, कई पाकिस्तान के दूसरे दानिश्वरों ने यही नतीजा निकाला है कि अल्लाह ताला ने एक बड़ी बला से मुल्क को बचा लिया है। मगर कुछ बलाएँ अभी बाकी हैं। वो जो आइनी बहरान है वो तो जारी है, और आइंदा ऊँट किस करवत बैठेगा ये अल्लाह ताला ही को इल्म है। लेकिन इसमें ज़र्रा भी शक नहीं कि आइनी बहरान उसी तरह जारी है और अभी हल नहीं हुआ। बहुत से मुक़द्दमात जो अब जारी हुए हैं, बाज़ लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे। वो चाहते थे कि मौजूदा चीफ जस्टिस यानी साबका चीफ जस्टिस को हटाने का ये इक़दाम करें, तो उसी इक़दाम के तहत आज जो सुप्रीम कोर्ट में बहुत से जजेस मुसल्लत हैं, उनको भी उसी इक़दाम के ताबे में निकलवा दिया जाए। ये झगड़ा, ये लड़ाइयाँ, ये फिस्क फजूर, ये फसाद आपस के, ये इल्ज़ामात, ये करोड़ों रुपया खाकर जजों ने अपने मौक़िफ़ को बदला है, ये उसी तरह फ़िज़ा में उछल रहे हैं और पाकिस्तान का एक भयानक तस्वुर बाकी दुनिया में पेश कर रहे हैं। इन हालात को मुस्तकिल जारी नहीं रहना ये हकीकत है, और जारी रह ही नहीं सकते। जिस मुल्क में इस किस्म का फसाद हो, आखिर कुछ न कुछ उस फसाद के नतीजे में इनकलाब आना चाहिए। वो इनकलाब अगर
قانون یعنی موجودہ آئین کو بہا نہ لے گیا تو پھر وہی بات ہوگی کہ آئین اس ملک کو بہا لے جائے گا۔ یہ فکر ہے جس کے لیے میں جماعت کو بھی متوجہ کرتا ہوں کہ دعاؤں میں اس وطن کو، اس ملک کو یاد رکھیں۔ اکثر احمدیوں کا وطن نہیں ہے، کیونکہ بھاری اکثریت احمدیوں کی اب دوسرے ملکوں میں پیدا ہو چکی ہے، لیکن اگر میرا وطن ہے یا ان کا وطن ہے جن کی کوششوں اور قربانیوں سے دراصل ساری دنیا میں احمدیت پھیل رہی ہے، تو پھر تمام دنیا کو اس ملک سے اس قدر ہمدردی ہونی چاہیے کہ اسے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کی بھلائی فرمائے اور ملک کی رائیں اور آئین تبدیل ہوں، لیکن ملک ہاتھ سے نہ جاتا رہے۔ یہ وہ دعا ہے جس کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ توجہ دلانا لازم تھا، اور اب میں دعا ہی کے تعلق میں پھر نماز کے مضمون کو شروع کرتا ہوں۔ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ جماعت کو کس قدر اس مضمون کی ضرورت ہے۔ ابتدا میں نے کہا تھا 2-3 خطبوں میں یہ بات ختم کر دوں گا، لیکن میں حیران رہ گیا ہوں اس کثرت سے خطوط موصول ہوئے ہیں جو پہلے کبھی شاذ کے طور پر آیا کرتے تھے کہ ہماری نمازوں کے لیے دعا کریں۔ سینکڑوں سے زیادہ خطوط مل چکے ہیں، شاید 1000 تک وہ تعداد پہنچ گئی ہو، لیکن ان حالات میں سے جو لوگ گزر رہے ہیں، ان تجارب سے جو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کی تعداد یقیناً بہت زیادہ ہوگی، کیونکہ خط لکھنے کی صلاحیت کم لوگوں میں ہوا کرتی ہے۔ اپنے جذبات کو کاغذ پر اتارنے کی طاقت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے، لیکن جو خطوط آ رہے ہیں ان سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بہت عرصے تک میری کوتاہی تھی جو میں اس مضمون کو اس شدت کے ساتھ نہیں اٹھایا۔ سینکڑوں خاندان ایسے ہیں جو لکھ رہے ہیں کہ ہماری نماز کے متعلق کیا پلٹ گئی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہماری ساری عمر کی نمازیں ضائع گئی ہیں۔ اب جب مڑ کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یوں ہی نماز کی تصویریں کھینچ رہے تھے جن میں جان کوئی نہیں تھی، اور وہ لوگ جو نماز کے قریب بھی نہیں جاتے تھے۔ بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ سینکڑوں ایسے افراد ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھ کر یہ تسلیم کیا ہے کہ ہم نماز کے قریب بھی نہیں پھٹکتے تھے، لیکن ہمارے خاندان نے ایسے سامان پیدا کر دیے کہ ہمیں آپ کی وہ ویڈیو دیکھنے اور سننے کی توفیق ملی، اور اسی وقت ایک دم دل پلٹ گیا اور اب نمازوں کی طرف توجہ ہے۔ بس یہ وہ بڑی وقت کی ضرورت تھی جو اس جماعت کے پھیلتے ہوئے دور میں انتہائی اہمیت رکھتی تھی۔ جماعت جس تیزی سے پھیل رہی ہے سب دنیا میں، وہ معاملہ اب ملینز تک جا پہنچا ہے، اور بعید نہیں کہ وہ 50 لاکھ تک اس سال پہنچ جائے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر موجودہ رفتار پچھلے سال سے بڑھ کر ضرور ہے، اگرچہ اتنی زیادہ نہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ 50 لاکھ کا ٹارگٹ ہم عبور کر لیں گے، لیکن اللہ کی شان ہے، اللہ حکمتوں والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس حد تک ہم تربیت کے اہل ہوئے ہیں، اور آئندہ جماعت کے پھیلنے کا ہماری تربیت کی اہلیت سے تعلق ہے۔ اگر ہم زیادہ کو سنبھالنے کے اہل ہوئے تو ہمیشہ میری یہی دعا رہی ہے کہ ہماری اہلیت سے زیادہ ہمیں نہ دینا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ دعا ضرور رہی ہے کہ ہماری اہلیت بڑھا دے۔ اب میں سمجھ رہا ہوں کہ نماز کے خطبات کے نتیجے میں جو ایک عالمی انقلاب برپا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ اہلیت بڑھانے کا سامان کیا ہے۔ اگر اسی طرح ہم اپنی نمازوں کی طرف متوجہ رہے اور تھکے نہ، تو بلا شبہ تمام عالم کو ایک نئے دور میں داخل کرنے کی توفیق ہمیں عطا ہوگی، اور تمام نئے آنے والوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا ہوگی۔ بس اس پہلو سے میں شاید چند اور خطبے نماز ہی پر دوں، کیونکہ جتنا پھل ان خطبوں کو لگا ہے اس سے پہلے شاید کبھی
किसी दौर के खुतबों को ऐसा फल नसीब नहीं हुआ। जब लोगों की रूहानी कैफियतें बदल जाएं, जब दिल पलट जाएं, जब नमाज़ों के लिए लोग उलट उलट कर सजदों में पड़ें, तो इससे ज़्यादा और क्या हासिल हो सकता है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुझे ये देख कर बहुत अफसोस होता है कि आजकल इबादत और तक़वा और दीनदारी से मोहब्बत नहीं है। मुझे ये देख कर बहुत अफसोस होता है कि आजकल इबादत और तक़वा और दीनदारी से मोहब्बत नहीं है। इसकी वजह एक आम जहरीला असर रस्म का है। इसी वजह से अल्लाह ताला की मोहब्बत सर्द हो रही है और इबादत में जिस किस्म का मज़ा आना चाहिए वो मज़ा नहीं आता। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें लज्जत और एक ख़ास हज़ अल्लाह ताला ने ना रखा हो। जिस तरह पर एक मरीज़ एक उम्दा से उम्दा खुश ज़ायक़ा चीज़ का मज़ा नहीं उठा सकता और वो उसे तलख़ या बिल्कुल फीका समझता है, उसी तरह वो लोग जो इबादत इलाही में हज़ और लज्जत नहीं पाते, उनको अपनी बीमारी का फ़िक्र करना चाहिए। ये वो एहसास है जो अब बेदार हुआ है। पहले लोग बीमार तो थे मगर बीमारी का फ़िक्र नहीं करते थे, वो फ़िक्र नहीं जागा था। अब बार बार हज़रत अक़दस मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के नमाज के मुतल्लिक़ इक़्तिबासात पेश करने का एक नतीजा ये निकला है कि फ़िक्र जाग उठा है और बीमार अपने आप को बीमार समझने लगा है। अगर कोई बीमार अपने आप को सेहतमंद समझ रहा हो तो वो बीमारी उसके लिए जानलेवा भी साबित हो तो उसको पता नहीं चलता, अंदर ही अंदर उसे खाती चली जाती है। लेकिन बीमारी का एहसास पैदा होना कि हम बीमार हैं, यही सेहत की तरफ उठने वाला पहला कदम है। दुनिया में तो ये होता है कि सेहत की तरफ उठने के लिए बढ़ने के लिए कदम इंसान उठाता तो है मगर सेहत नसीब नहीं होती। बसा औक़ात अच्छा मुआलिज मुयस्सर नहीं आता, बाज़ दफ़ा अच्छे मुआलिज को सही इलाज नहीं सूझता, बाज़ दफ़ा हालात के तकाज़े गुर्बत और दूसरे घरेलू मसाइल राह में हायल हो जाते हैं। मुल्क मुल्क का फ़र्क है, किसी मुल्क में तरक्की याफ्ता इलाज नसीब हैं, किसी मुल्क में नहीं नसीब। गर्जी के बहुत से ऐसे अवामिल हैं जो सेहत का एहसास बेदार होने के बावजूद एक मरीज़ को सेहत देने की राह में हायल होते हैं। मगर निज़ाम सेहत जिसका रूहानियत से ताल्लुक़ है, इसमें एक बड़ी खुशखबरी ये है कि एहसास के बेदार होने का नाम ही सेहत है। एक मौके पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से ये सवाल किया गया कि अगर हम नमाज के लिए कोशिश करें और मुसलसल कोशिश करें कि लुत्फ़ आए और मज़ा आ जाए और हमें पूरी तरह रूहानी सेहत नसीब हो, और ऐसा ना हो तो क्या ये सारी नमाजें ज़ाया गईं? हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हरगिज़ नहीं, ये एक जिहाद है, तुम ये जिहाद करते रहो। बहुत से ऐसे जिहाद करने वाले हैं जिनका जिहाद बज़ाहिर बेकार जाता है और वो फतह का मुंह नहीं देख सकते लेकिन लड़ते चले जाते हैं। आपने फरमाया, क्या तुम उनकी ज़िंदगी को बेकार समझोगे? क्या वो एक कामयाब जिहाद के में हिस्सा लेने वाले नहीं हैं? बस तुम कोशिश करते रहो और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अगर तुम इस कोशिश से हारो नहीं और हिम्मतें तोड़ कर न बैठ रहो तो जिस वक्त भी तुम पर मौत आएगी तुम एक नमाजी लिखे जाओगे। क्योंकि अल्लाह की राह में तुमने जहाज से रूगर्दानी नहीं की। जो मुसीबतें टूटी, घर वालों के बाज़ हताने भी सुनने पड़ते हैं कि इस पागल को क्या हो गया है। बाज़ खामन बीवियों पर नाराज़ होते हैं कि हर वक्त मुसल्ला लिए बैठी हो। ये दुरुस्त है कि हर वक्त मुसल्ला लिए इस तरह नहीं बैठना चाहिए कि खामद के हकूक़ तरफ हों, मगर बाज़ बेसब्रे भी होते हैं जो जिनको मुसल्ला ही बुरा लगता है।
تو ایسے تانے بھی سننے پڑتے ہیں اور ان کے متعلق بھی مجھ سے خطوں میں ذکر ہوتا رہتا ہے. بعض بچے اپنے ماں باپ کا شکوہ کر رہے ہیں کہ ہم نے نمازی شروع کی ہیں تو ان کے مزاج بگڑ گئے ہیں. بعض بیویاں اپنے خامدوں کا، بعض خامد اپنی بیویوں کے شکوے کر رہے ہیں. تو ایک لگن سی لگ گئی ہے، ایک آگ سی دلوں میں مشتعل ہو گئی ہے کہ خدا ہمیں توفیق دے تو ہم جیسا کہ نمازوں کا حق ہے وہ حق ادا کرنے کی توفیق پائیں. یہ لگن ہی دراصل صحت کی نشانی ہے اور کامیابی کا اعلان ہے. اگر یہ لگن جاری رہے، اور میری دعا ہے آپ سب کو، میں اس دعا میں اپنا شریک کرنا چاہتا ہوں کہ اب یہ لگن بجھنے میں نہ آئے. جو دلوں میں ایک آگ سے لگ گئی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو اس آگ سے بھسم کریں اور خدا کے حضور پاک دل لے کر نمازوں میں حاضر ہوا کریں. یہ دعا کریں کہ اب یہ آگ بجھنے میں نہ آئے یہاں تک کہ گناہ بھسم ہو جائیں. اور یہی دعائیں ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار جماعت کو دی ہیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے، ہمارا قدم کامیابی کی طرف اٹھ رہا ہے اور اس کامیابی سے دنیا کو کامیاب کرنا ہے. اس کامیابی نے اس دور میں احمدیت کی فتح کا اعلان کرنا ہے. بس نمازوں میں مشغول رہیں اور اس سے مزے اٹھائیں، خواہ لذت آئے یا نہ آئے. اگر نہ آئے تو اپنے آپ کو بیمار سمجھیں اور اس بیماری کے علاج کی طرف متوجہ ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اسی بیماری کا ذکر کرتے ہوئے جو لذت سے انسان کو محروم کر دیتی ہے، دنیاوی معدے اور کھانے سے اس کی مماثلت دیتے ہیں. فرماتے ہیں، دیکھو اناج اور تمام اندرونی اور نوشیدنی اشیاء انسان کے لیے پیدا ہوئی ہیں، تو کیا ان سے وہ ایک لذت اور حظ نہیں پاتا؟ جتنی بھی چیزیں خدا تعالیٰ نے انسان کو عطیت فرمائی ہیں ان کے ساتھ ایک لذت وابستہ ہے. کیا اس ذائقے اور مزے اور احساس کے لیے اس کے منہ میں زبان موجود نہیں؟ یعنی زبان خدا نے منہ میں رکھی ہے، جس کے اور فوائد کے علاوہ ایک یہ ہے کہ بہت سے مزوں سے زبان کے بغیر انسان لذت یاب نہیں ہو سکتا. تو باہر ایک انتظام ہے، اندر اس انتظام کو قبول کرنے کے لیے ایک انتظام مقرر فرمایا گیا ہے. حالانکہ کھانے میں مزہ نہ ہوتا تو تب بھی انسان نے زندہ رہنے کے لیے کھانا کھانا ہی تھا، مگر کھانے پر ویسی محنت نہ کرتا جیسے اب اس کے مزے کی وجہ سے کی جاتی ہے. اکثر لوگ کھانے پر اس حد تک محنت کرتے ہیں اس کو اچھا بنانے میں کہ زیادہ خرچ مزے پر ہے اور کم خرچ کھانے کے مادے پر. وہ کھانا جس سے انسان زندہ رہ سکتا ہے اس پر اگر 5 روپے میں کام بن جائے تو 50 یا 100 خرچ کریں گے. یعنی زندہ رہنے کی خواہش کے علاوہ مزے کی خواہش ہے ایک، اور اکثر انسان کو مزے کی خواہش اصل مقصد سے دور بھی لے جایا کرتی ہے. اس تجزیہ کا بھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انسانی زندگی پر مختلف صورتوں میں اطلاق فرمایا ہے. یہ بحث میں بعد میں چھیڑوں، لیکن اس وقت یاد رکھیں مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں انسان تو کیا اس سے وہ ایک لذت اور حظ نہیں پاتا ہے؟ کیا اس ذائقہ اور مزے اور احساس کے لیے اس کے منہ میں زبان موجود نہیں؟ کیا وہ خوبصورت اشیاء دیکھ کر نباتات ہوں یا جمادات، حیوانات ہوں یا انسان حظ نہیں پاتا؟ کیا دل خوش کن اور سریلی آوازوں سے اس کے کان محظوظ نہیں ہوتے؟ اب یہ روزمرہ کے ہمارے تجارب ہیں، لیکن کم ہیں جو غور کرتے ہیں کہ ایک خوبصورت نظارے سے ہمیں کیا حاصل ہوا ہے، لیکن ایک لذت محسوس ہوئی ہے. جس نے خوبصورتی کا شعور پیدا کیا ہے، جس نے تناسب اور توازن کا شعور پیدا کیا ہے، یا وہ شعور دل میں جو پیدا تھا وہ اللہ تعالیٰ کے حسن کے احساس کی خاطر تھا، اور وہی خالق کا حسن ہے جو تخلیق میں جلوہ گر ہے. اور ہم نہیں جانتے کہ ہمیں کیا حاصل ہوا. اپنے گھر میں بیٹھے رہیں، کوئی تکلیف نہ اٹھائیں
اور مصیبت کر کے تکلیف اٹھا کر بوجھ اٹھائے ہوئے بڑے بڑے پہاڑوں پر چڑھائیاں کریں، اوپر جا کر آپ کو کیا ملتا ہے؟ خوبصورت نظارہ دیکھتے ہیں، مگر اس نظارے نے آپ کے جسم یا بدن کو کیا زائد عطا کیا؟ کچھ بھی نہیں، صرف ایک احساس ہے عظمت اور بلندی اور رفعت کا، اور وہ احساس اتنا عزیز ہوتا ہے کہ گھر کے سارے آرام انسان اس پر تج دیتا ہے، ان کو چھوڑ کر اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال کر بھی یہ کوشش اور محنت کرتا ہے۔ یہ مضمون حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس لیے بیان فرما رہے ہیں کہ یہ بے مقصد نہیں ہے، ان ساری چیزوں کا انسانی تخلیق کے آخری مرحلے سے تعلق ہے، جس میں انسان کو تمام مخلوقات پر ایک فضیلت دی گئی ہے۔ مگر اگر خدا تعالیٰ یہ بھی فرمائے کہ ہم نے انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جن چیزوں کی خاطر اسے پیدا نہیں کیا گیا تھا وہ تو لذت دیں اور عبادت لذت سے محروم رہے؟ یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے اور ایک ایسی منطقی دلیل ہے جسے توڑا نہیں جا سکتا۔ اگر خدا ہے جیسا کہ ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ ہر ادنا چیز جس نے انسان کی ترقی میں حصہ لیا ہے اس میں تو خدا لذت رکھ دے، لیکن عبادت کو لذت سے یکلخت محروم کر دے؟ اس دلیل کی بنا پر پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام مزید امور بیان فرماتے ہیں، جن پر غور کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہمیں عبادت کا فلسفہ حقیقت میں سمجھ آ سکتا ہے، اور لذت کا نہ پانا جو بظاہر عجیب لگتا ہے کہ کیسے نماز میں لذت آئے گی، یہ سمجھنا مشکل نہیں رہتا، اگرچہ اس کا کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اور اسے کرنے کے لیے اور آخری نتیجہ حاصل کرنے کے لیے جس محنت کی ضرورت ہے، ذہن اس محنت کی ضرورت کا قائل ضرور ہو جاتا ہے۔ دل اگرچہ اس محنت پر آمادہ نہ ہو، مگر ذہنی صلاحیتیں دل کو مجبور ضرور کر سکتی ہیں کہ اس بات میں حقیقت ہے، اس لیے آگے بڑھو اور کوشش کر کے بھی اس اعلیٰ مقام کو حاصل کرو۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، خوب سمجھ لو، پانی دینا، خوب سمجھ لو کہ عبادت بھی کوئی بوجھ اور ٹیکس نہیں، اس میں بھی ایک لذت اور سرور ہے، اور یہ لذت اور سرور دنیا کی تمام لذتوں اور تمام حظوظ نفس سے بالا تر و بلند ہے۔ اب یہ ایک عجیب سا تبصرہ ہے جو دنیا میں اکثر انسانوں کو اپنے تجربے میں درست دکھائی نہیں دیتا۔ بہت بڑے بڑے مخلصین دیکھے ہیں ہم نے جو عبادت بجا لاتے ہیں اور باقاعدگی سے عبادت بجا لاتے ہیں، لیکن وہ زور لگا کر عبادت بجا لاتے ہیں، اور ان کی عبادتیں محض اس وقت تک زندہ رہتی ہیں جب وہ اپنی ضروریات مانگنے پر زور دیتے ہیں، مگر محض عبادت میں لذت ہو یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں آپ کے صحابہ میں ایسی مثال کثرت سے ملتی تھی کہ وہ جو لوگ عبادت میں اٹک گئے تھے، ان لوگوں سے ہم نے مسجدوں کو آباد دیکھا، مسجد مبارک میں بھی، مسجد اقصی میں بھی، ان صحابہ کی یاد آتی ہے تو حیرت ہوتی ہے۔ اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیوں ان کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہے۔ ایک معمولی قولی اور مزدور اور ایک غریب لوگ جن کو باہر کی دنیا میں کمائی کا وقت قربان کرنا پڑتا تھا، اس وقت کو خوشی سے قربان کر کے پانچوں وقت مسجد پہنچا کرتے تھے۔ کچھ حلوائی تھے، کچھ اور مٹھائیاں بیچنے والے یا دودھ بیچنے والے، دہی بیچنے والے،
मूंग फलियाँ बेचने वाले, ऐसे गरीब गरीब लोग वो दौड़े हुए मस्जिद में चले आते थे और हर दफ़ा उनको दुकान पर ताले लगाने पड़ते थे। और बाद ऐसे भी होते थे जो बेतालों के, चूँकि छाबड़ियों में तिजारत करते थे, बेतालों की अपनी छाबड़ियाँ छोड़ जाया करते थे। और उस वक्त खुदा ताला की फजल से जमात के तकवा का मेयार भी इतना बुलंद था कि कोई उन छाबड़ियों की तरफ बुरी नज़र से नहीं डालता था। मिठाइयों की दुकानें खाली पड़ी हुई हैं, कलाकंद सामने सजी बैठी पड़ी है, मजाल है जो कोई शख्स उसे उठाने की जरूरत करे। और ये वाक़या ऐसा है जो मैं रोज़ाना देखता था। जब भी उस बाज़ार से गुज़र हो, मसलन स्कूल से आते या जाते और नमाज का वक्त हो रहा हो या हो चुका हो, तो वो सजी हुई दुकानें बग़ैर किसी दुकानदार के उसी तरह पड़ी रह जाती थी। बस कोई वजह है, उनको लाज़िमन लज़्ज़त महसूस होती थी नमाज़ों में। अगर लज़्ज़त महसूस ना होती तो अपनी दुनिया को तज कर इस तरह कुर्बान करके वो नमाज मस्जिदों की तरफ ना दौड़ते। बस ये वो लज़्ज़त है जिससे दोबारा आशनाई ज़रूरी है और इस आशनाई के लिए मेहनत करनी होगी। और अल्हम्दुलिल्लाह कि वो मेहनत शुरू हो चुकी है। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो ये फरमाया, तमाम हुजूर नफ्स से बालातर और बुलंद है, ये मकाम हासिल करने में अभी बहुत मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज़ किया है, इस मकाम की तरफ आप चलना शुरू हो गए हैं और ये भी एक बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है जो हमें नसीब हुआ है। फ़िक्र इतनी ज़रूरी है, इस फ़िक्र के बग़ैर हम ज़िंदा रह ही नहीं सकते, क्योंकि हज़रत मसीह अलैहि सल्लम फरमाते हैं कि जैसे एक मरीज़ किसी उम्दा से उम्दा खुश ज़ायक़ा ग़िज़ा की लज़्ज़त से महरूम है, अगर लज़्ज़त से महरूम है तो दौड़ा फिरेगा। फरमाते हैं इंसान अपनी ज़ौजियत के ताल्लुक़ात से महरूम हो जाता है तो किस तरह वो डॉक्टरों के पास दौड़ा फिरता है। हज़रत मसीह अलैहि सल्लम फरमाते हैं कि बाज़ ऐसे भी हमारे इल्म में हैं जो ज़ौजियत के फ़राइज़ अंजाम ना देने के काबिल थे और उन्होंने ख़ुदकुशियाँ कर ली। फरमाया कि असल मकसद जिसके लिए ये लज़्ज़तें नसीब हुई हैं वो और था, लेकिन लज़्ज़त अपनी ज़ात में मकसद बन गई और उनसे महरूमी के नतीजे में इंसान दुनिया छान लेता है, छान बैठता है, हर जगह पहुंचता है, किसी तरह इलाज हो। लेकिन नमाज जिसकी लज़्ज़त सब लज़्ज़तों से बढ़कर है, उसके लिए फ़िक्रमंद नहीं होता। ये बात हज़रत मसीह अलैहि सल्लम को समझ नहीं आ रही, इसलिए कि आप हमसे बहुत ऊंचा हैं और बहुत ऊंचाई से नीचे देखने पर बाज़ दफ़ा नीचे की बारीक बारीक हरकतें समझ नहीं आ रही होती। अगरचे इस मज़मून का फ़लसफ़ा आप समझते हैं मगर फिर भी हैरत का इज़हार करते हैं, ये हो कैसे सकता है? इतनी अजीम लज़्ज़त और दुनिया की लज़्ज़तों के लिए इंसान मारा मारा फिर रहा है, कीड़ियों की तरह ज़िंदगियाँ ज़ाया कर रहा है, लेकिन इस तरफ तवज्जो नहीं। फरमाते हैं हाँ ठीक ऐसा ही वो कमबख्त इंसान है, वो कमबख्त इंसान है जो इबादत इलाही से लज़्ज़त नहीं पा सकता। अब कमबख्त इंसान कहकर अपने अपना दिल का गुबार निकाला है। वाक़यतन इस दिल के गुबार निकालने के लिए इससे बेहतर इजहार मुमकिन नहीं था। अंबिया गालियाँ तो नहीं दिया करते, मगर कमबख्त लफ्ज़ में एक किस्म का इजहार अफसोस भी है और हकीकत हाल भी इससे बेहतर बयान नहीं हो सकती। कमबख्त का मतलब जिसका नसीब छोटा है, बदनसीब कोता दस्त है, इस आला मकाम तक हाथ फैलाए भी तो पहुँच नहीं सकता। इसलिए फरमाया वो कमबख्त इंसान है और उस पर मुझे अफसोस आता है। फिर फरमाया ये मैं बयान कर चुका हूँ, अबूदियत और रबूबियत के रिश्ता की हकीकत।
حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک بہت ہی لطیف مضمون چھیڑا ہے جسے دنیا کے جاہل نہیں سمجھ سکتے، اور بعضوں نے بہت شوخیاں بھی دکھائی ہیں اس مضمون پر. یعنی انسان کو دنیا کی لذتوں میں کھانے کے بعد، یا بعض سائیکالوجسٹ کے نزدیک کھانے سے بھی پہلے، جنسی تعلقات کی لذت افضل محسوس ہوتی ہے، بہتر محسوس ہوتی ہے، اس کی طرف زیادہ زور سے کھینچے جاتے ہیں. فرائڈ نے یہی نظریہ پیش کر کے ایک پوری نفسیاتی طب کی بنیاد رکھی تھی. اگرچہ وہ اس نظریے سے مجھے اختلاف ہے، اور بھی بہت سے آج کل سائنس کے یعنی نفسیات کے ماہرین اس سے اختلاف کرنے لگے ہیں. لیکن ایک بات اس نے ضرور محسوس کی تھی جو درست ہے، وہی جو مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جنسی تعلقات کی لذت دوسرے تمام تعلقات میں ایک غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے، اور تمام لذتوں میں سے اگر بالا نہیں تو تقریباً بالا ہے. فرماتے ہیں ربوبیت اور بندگی کے رشتے میں بھی ایک ایسا ہی رشتہ ہے جسے کوہتہ عقل لوگ سمجھ نہیں سکتے. وہ کہتے ہیں عبادت کا اس جنسی تعلق سے کیا رشتہ ہو سکتا ہے، کیا مماثلت ہو سکتی ہے. اب فرماتے ہیں لذت تو ایک ہی چیز ہے، خواہ وہ کسی چیز کی وجہ سے نصیب ہو. بالآخر لذت اپنے تصورات کو پا لینے کا نام ہے، اپنے مقاصد کو حاصل کرنا ہی لذت ہے. اور اگر آپ مقاصد کو حاصل کرتے ہوئے لذت پاتے رہیں تو کچھ عرصے کے بعد مقاصد نظر انداز ہو جائیں گے، لذت باقی رہ جائے گی. یہ وہ فلسفہ ہے جس پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تمام علماء اسلام سے بڑھ کر روشنی ڈالی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک کبھی کسی نے اس گہرائی سے یہ فلسفہ پیش نہیں فرمایا تھا. اور جن جاہلوں کو یہ انعام بانٹے گئے، یعنی جہاں اور لوگوں کے علاوہ جاہلوں کے بھی یہ انعام بانٹے گئے، ناب جانب ہی وہ تکبر کرتا ہوا، اپنے پہلو تہی کرتا ہوا پیچھے ہٹ گیا اور اعراض کیا اس نعمت سے. لیکن جماعت احمدیہ کو اس کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے، خواہ وہ شروع میں عجیب لگے لیکن بالکل درست ہے. ہر اعلیٰ لذت انسان کی تمنا کے آخری نقطے کے حصول کا نام ہے. اگر دنیا میں رہنا اور دنیا میں رہنے کا ذریعہ لذت کا موجب بن جائے تو اسی کا دوسرا نام جنسی لذت ہے. انسان جنسی لذت اس لیے حاصل کرتا ہے کہ اس ذریعے سے اس کا دنیا میں ہمیشہ کے لیے رہنا، بقا، یعنی اس کی بقا ممکن ہے. اللہ تعالیٰ نے اس غرض سے یہ لذت انسان کو عطا فرمائی تھی. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ نے یہ لذت نہ عطا کی ہوتی تو کوئی انسان یہ بھیانک تصور کر بھی نہیں سکتا تھا کہ مرد اور عورت ایک دوسرے سے خلا ملا کریں. وہ پاگل تو نہیں ہو گئے خام کا خلا ملا کریں، ایک دوسرے کو جوتیاں ماریں اور دھکے دیں کہ کیا بکواس کر رہے ہو تم لوگ. اور نسل انسانی دنیا سے مٹ جاتی، مگر جنسی تعلقات اس کو جاری رکھنے کے ضامن نہ بن سکتے. فرمایا یہ بقا کی لذت ہے اصل میں، جسے رفتہ رفتہ جنسی لذت سمجھ لیا گیا. آخری تجزیے میں بقا کی لذت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا بندہ اپنے رب سے تعلق کی بنا پر ایک دائمی بقا حاصل کرتا ہے، ایسی بقا جسے دنیا کی بقا کے مقابل پر وہی نسبت ہے جیسے آسمان کے مقابل پر زمین کو ہو. زمین زمین ہی ہے، آسمان آسمان ہی ہے. بس اس آسمانی تعلق کو لوگ تعجب سے دیکھیں کہ اس کا جنس کے ساتھ کیا رشتہ بنا، لیکن
नासमझ हैं जो इस ताल्लुक़ को नहीं समझ सकते। जैसा कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने खोल खोल कर बयान फरमाया है, बका के सिवा जिन्स की और कोई लज़्ज़त नहीं है, और अगर इस बका के ख्याल को छोड़ दोगे तो रफ्ता रफ्ता ये लज़्ज़तें सब गायब हो जाएंगी। इसका एक सबूत हमने इस दुनिया में इस दौर में देखा है, हम जिन्स परस्त रफ्ता रफ्ता खुदा की लानतों का शिकार हो रहे हैं और मिटाए जा रहे हैं, ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं और मुआशरे को मुब्तला कर रहे हैं जो नस्ल इंसानी की बीखनी कर रही हैं और उनके मुकाबले की कोई ताकत नहीं है। अभी आइंदा चंद साल आपको बताएंगे कि किस तरह अल्लाह ताला की तकदीर इन लोगों का सफाया कर रही है, जैसे हज़रत लूत के ज़माने में उन बदबख्त बस्तियों का सफाया किया गया था। तो एक मकसद भी है और एक मकसद पर नज़र रखने वाला भी है। ये एक दूसरी बात है जिसकी तरफ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने तवज्जो दिलाई है कि ये बातिल नहीं है। जो इस बात को बातिल समझेगा वो मिटा दिया जाएगा, उसकी हस्ती बातिल हो जाएगी। बस लज़्ज़तें इसलिए अता की गई थी कि एक मकसद हासिल करना था। मकसद को भुलाकर लज़्ज़तों की पैरवी करोगे तो इसी का नाम दुनियादारी है, इसी को मादियत कहा जाता है। मगर अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात से तुम्हें मिलाने के लिए तुम्हारी बका अपनी ज़ात से मिलने के साथ मुअल्लक़ कर दी है। अगर तुम रब के बंदे बनोगे और बंदे की अबूदियत का रब से ताल्लुक़ कायम होगा तो जितना ये ताल्लुक़ हकीकी होगा तुम्हें इसकी लज़्ज़त ज़्यादा महसूस होगी, यहाँ तक कि दुनिया की हर लज़्ज़त इसके सामने हक़ीर हो जाएगी। ये वो मज़मून था जिसे बाद बदबख्त मौलवियों ने ना समझ कर तरह तरह की फप्तियाँ कसी और मजाक उड़ाते रहे, अब भी उड़ाते हैं। अपने लिटरेचर में जो इस किस्म की लग़वियात हमेशम की तरफ मंसूब करके फैलाते हैं कि गोया नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ये दावा करते हैं कि मैं दुनिया की बीवियों की तरह अपने रब के हुज़ूर पेश हुआ। इस कदर जाहिलाना हरकत है और इनसे इस जाहिलाना हरकत के सिवा और कोई उम्मीद हो भी नहीं सकती। इनकी उड़ान है ही नहीं, इनको तो आसमान की तरफ छलांग लगाना भी नसीब नहीं है। ये दुनिया के कीड़ों की तरह गंदगी चाटते रहते हैं और इसी मज़मून को खुदा के पाक बंदों की तरफ मंसूब करने की कोशिश करते हैं। बस इनको भूल जाएं, इनकी इज़ार रसानी की परवाह न करें, लेकिन उस इरफान इलाही पर हाथ मारें और मजबूती से उसे पकड़ लें जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने हमारे सामने पेश फरमाया है। बंदे का रब से ताल्लुक़ उसकी बका का ज़ामिन है, और अगर आर्ज़ी दुनिया की बका लज़्ज़त का मूजिब हो सकती है तो अपने रब से दायमी बका के ताल्लुक़ में जो लज़्ज़त आनी चाहिए अगर वो ना आए तो अपनी फ़िक्र करें। यकीनन आप बीमार हैं। ये बीमारी है जिसकी तरफ मसीह अलैहिस्सलाम बार बार तवज्जो फरमाते हैं और हमें मुतवज्जो करते हैं। इसीलिए फरमाया औरत और मर्द का जोड़ तो बातिल और आर्जी जोड़ा है। जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ यही बात है जो मसीह अलैहिस्सलाम इस बात में फरमा रहे हैं। औरत और मर्द का जोड़ा हमारे नज़दीक अगर बहुत ही आला हो तो अजीम शान लज़्ज़तों का हामिल हो सकता है। फरमाया औरत और मर्द का जोड़ा तो बातिल और आर्जी जोड़ा है। मैं कहता हूँ हकीकी अब्दी और लज़्ज़त मुजस्सम जो जोड़ है वो इंसान और खुदा ताला का है। मुझे सख्त इज़्तिराब होता है और कभी कभी ये रंज मेरी जान को खाने लगता है। और ये देखें कैसी अजीम बात है जो आप फरमा रहे हैं, और ऐसी बात है जो सरासर हकीकत है।
कुछ भी इसमें मुबालगा नहीं। फरमाते हैं कभी कभी ये रंज मेरी जान को खाने लगता है कि एक दिन अगर किसी को रोटी या खाने का मज़ा ना आए तो तबीब के पास जाता और कैसी कैसी मिन्नतें और खुशामदें करता है, रुपया खर्च करता है, दुख उठाता है कि वो मज़ा हासिल हो। वो नामर्द जो अपनी बीवी से लज़्ज़त हासिल नहीं कर सकता, बाज़ औक़ात घबरा कर ख़ुदकुशी के इरादे तक पहुँच जाता है और अक्सर मौतें इस किस्म की हो जाती हैं। मगर वो मरीज़ दिल, वो नामुराद क्यों कोशिश नहीं करता जिसको इबादत में लज़्ज़त नहीं आती। अब मिसाल दुनिया की दी है, लेकिन उस दुनिया के रूहानी पहलू की तरफ तवज्जो दिलाई है और एक दुनिया का मज़मून किस तरह रूहानियत के मज़मून में तब्दील फरमा दिया है। वो मरीज़ दिल, वो नामुराद क्यों कोशिश नहीं करता जिसको इबादत में लज़्ज़त नहीं आती। उसकी जान क्यों गम से निढाल नहीं हो जाती। दुनिया और उसकी खुशियों के लिए क्या कुछ करता है, मगर अब्दी और हकीकी राहतों की वो प्यास और तड़प नहीं पाता। किस कदर बेनसीब है, कैसा ही महरूम है। आरज़ी और फ़ानी लज़्ज़तों के इलाज तलाश करता है और पा लेता है। क्या हो सकता है कि मुस्तक़िल और अबली लज़्ज़त के इलाज ना हों? हैं और ज़रूर हैं, मगर तलाश में मुस्तक़िल और पोया कदम दरकार हैं। कितना अज़ीमुश्शान और कितना हकीकी मज़मून है। फरमाते हैं जो तलाश करता है इलाज, अपनी लज़्ज़तों के खोए जाने को महसूस करते हुए उनकी तलाश शुरू करता है, उनकी खोज में मारा फिरता है। बसा औक़ात वो अपने इस मकसद को पा लेता है। अगर ये ना होता तो तिब का निज़ाम और दानिश्वरों के मशवरों की कोई भी अहमियत बाकी न रहती। लाज़िमन वो पाता है, यानी हर एक उनमें से नहीं पाता, मगर बहुत हैं जो पा लेते हैं। और इसी वजह से दुनिया में बाज़ इलाजों की और बाज़ मुआलिजीन की शोहरत होती है। कई दफ़ा मैं ऐसे ख़त वसूल किए हैं। आज भी एक ख़त एक हिंदू दोस्त का मेरी नज़र से गुज़रा जो कनाडा से तशरीफ़ लाए हैं। वो कहते हैं ये बीमारी है, मेरी बेगम को सब इलाज कर देखे मगर कहीं कोई फ़ायदा मैसर न आया। अब वहाँ एक अहमदी दोस्त ने बताया है कि इसी किस्म की बीमारी का आप मौसर इलाज कर चुके हैं। तो मैं अपने ख़ानदान को कनाडा से लेके आया हूँ और अगर आपके पास वक्त नहीं तो कोई शिकवा नहीं, मगर अगर वक्त दे सकें तो मैं ज़रूर ममनून एहसान होऊंगा, क्योंकि और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। अब देख लें इंसान अपनी हाजत रवाई के लिए किस तरह दर बदर की ठोकरें खाता फिरता। किसी सुन लिया, किसी से ये बात उस तक पहुंची कि कोई कामयाब मुआलिज है, यहाँ तक कि बाज़ अताई मुआलिज भी इस वजह से रोज़ी कमा रहे हैं जो पैसा कमाने की खातिर जानकर अपनी मसनूई शोहरत को हवा देते हैं। अंदर से बात कुछ भी नहीं निकलती, मगर कभी किसी मरीज़ को तुक्का लग गया, कोई फ़ायदा पहुंच गया तो उसके लिए वो इतनी शोहरत हर जगह अपनी खुद शोहरत फैलाने का इंतज़ाम करते हैं कि दूर दूर से लोग उनके पास आकर अपने पैसे ज़ाया करते हैं। लेकिन नमाज की लज़्ज़त के लिए कभी क्या किसी ने ऐसे सफ़र किए हैं? हालांकि दुनिया की जस्तजू कामयाब होती है तो यहाँ कामयाबी का यकीन क्यों नहीं है दिल में? ये यकीन का फुक़दान है जिसकी तरफ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस इबारत में तवज्जो दिलाई है कि हो कैसे सकता है कि अब्दी लज़्ज़त के लिए खुदा ताला ने इलाज ना रखे हों। हैं और ज़रूर हैं, मगर तलाश में मुस्तक़िल और पोया कदम दरकार हैं।
मुस्तकिल तो पता लग गया कि लोग उम्र भर इन इलाजों की तलाश में वक्त लगाते हैं, कुछ पा भी जाते हैं, कुछ नहीं भी पाते, इसलिए इस्तिक़लाल तो ज़रूरी है। पोया कदम बहुत ही प्यारा मुहावरा है, पोया कदम दरकार है। पोया कदम से मुराद ये है जैसे घोड़ा ऐसी चाल चलता है जिस चाल से वो थकन महसूस नहीं करता। चलने से थकन महसूस करता है, तेज़ दौड़ने से थकन महसूस करता है, लेकिन पोया कदम जब उठाता है तो वो चाल हल्की भी होती है और सवारों को उसका तजुर्बा है। उस पोया चाल पे पड़ जाए तो सारा दिन भी चलता रहे, उसको थकावट नहीं होगी और चाल नरम होती है। तो इस पोया लफ्ज़ में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बहुत सी नसीहतें हमारे लिए रख दी हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि नेकियों के हसूल में नरमी करो और एकदम इतनी मेहनत ना करो कि तुम्हारे बदन टूट जाए, तुम्हारी हिम्मतें जवाब दे जाएं। कुछ थोड़ा सा सुबह चलो, कुछ दोपहर को आराम कर लो, कुछ शाम को चलो, आखिर ये सफ़र कामयाबी पर मुंतज होगा। बस पोया कदम इसलिए ज़रूरी लफ्ज़ पोया है कि ये ज़िंदगी भर का मामला है और नमाज अहमियत के लिहाज से जितनी भी अहम हो उसे अफरा तफरी में हासिल नहीं किया जा सकता। यानी तेज़ दौड़कर, बेलुगाम दौड़कर आप अगर कोशिश करें कि एकदम नमाज के आला मकसद को हासिल कर लें, उस पर पंजा मार लें, तो नामुरादी होगी और उससे दिल और भी टूटेगा, हिम्मत और भी ज़्यादा जवाब दे जाएगी। इसलिए जमात के वो सब दोस्त जो इस दौर में दाखिल हुए हैं उनको मैं इस लफ्ज़ पोया की तरफ मुतवज्जे करके नसीहत कर रहा हूँ कि बेकरारी और बेचैनी तो रखें दिल में, लेकिन ऐसा इजहार न करें कि हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, महीना हो गया, हमें मिल ही नहीं रहा अभी तक जो मिलना चाहिए। ये बेचैनी अगर आप दिखाएंगे तो आपको सबात कदम नसीब नहीं हो सकता। सबात कदम पोया चाल से ही नसीब होगा। यानी सुबह भी कोशिश करें, दोपहर को भी, रात को भी, और यकीन रखें कि इस चलने से मंजिल करीब आ रही है और किसी वक्त भी आप मंजिल तक पहुंच सकते हैं। बस अगर इसमें सब्र और इस्तिकामत दिखाएंगे और नरमी इख्तियार करेंगे तो अल्लाह ताला के फजल से अज़ीमुश्शान फ़वाइद आप देखेंगे। और उसका कुछ तरीक़ ये है कि थोड़े थोड़े नमाज के मामलात पर, थोड़े थोड़े नहीं, नमाज के मामलात पर थोड़ा थोड़ा गौर हर नमाज में ज़रूर करें। मैंने बच्चों की क्लास में अब नमाज के सबक जारी किए हैं, उसके मुतालिक भी खुदा ताला के फजल से गैरों की तरफ से वाज़ गैर अहमदियों की तरफ से भी बहुत ही आला तासुरात का इजहार किया जा रहा है। वो कहते हैं कि हमें तो उर्दू क्लास से एक नेमत मिल गई है। और नमाज के मुतालिक चूँकि बच्चों को समझाने में मुझे मेहनत करके छोटी छोटी बातें करनी पड़ती हैं जो दिल नशीन हो जाएं और जिन्हें छोटी उम्र का यानी मोटा बच्चा भी समझ जाए और बड़ा बच्चा यानी घाना के हमारे दोस्त भी समझ सकें, आडू साहब, इसलिए उस मेहनत के दौरान अक्सर समझ जाते हैं। और अल्लाह के फजल से बाज़ माओ ने लिखा है कि हमारे बच्चे भी अब समझने लग गए हैं, वो हमें बताने लगे हैं कि ये नमाज का मतलब है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाअल्लाह इस पोया वाले हिस्से को भी आप लोग ज़हन नशीन रख कर साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। उनको जो मैंने तरकीब बताई थी कल परसों उर्दू क्लास को, वो ये तरकीब थी कि हर नमाज में सारी नमाज पर पूरा गौर मुमकिन ही नहीं है। अगर आप पूरा गौर करने की कोशिश करेंगे तो एक दो नमाजों के बाद टूट कर बैठ जाएंगे। आपको कोशिश करनी चाहिए कि हर नमाज में नमाज का कोई हिस्सा अपने लिए ख़ास कर लें और उस ख़ास हिस्से पर गौर करें। मसलन सूरह फातिहा और बाकी सब नमाज़ों के मुतालिक मैं उनको बता चुका हूँ
कि कैसे कैसे गौर करेंगे तो कैसे उनको लज़्ज़त महसूस होगी, यकलख्त नहीं हो सकती। कोशिश करनी चाहिए मसलन एक नमाज में अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पर गौर शुरू कर दें। अब कौन बच्चा है जो रब्बुल आलमीन का मज़मून नहीं समझता, क्योंकि ये उसकी खाने की लज़्ज़त से ताल्लुक़ रखने वाला एक मज़मून है, उससे बहुत ज़्यादा वसी है, लेकिन खाने से ताल्लुक़ एक ऐसा ताल्लुक़ है जो हर बच्चे को है। चुनांचे जब रब के मुतल्लिक़ किसी एक नमाज में गौर करेंगे तो बड़ी आसानी के साथ रब्बुल आलमीन के साथ एक ताल्लुक़ बढ़ेगा और उसकी अज़मत का मज़मून दिल पर खुलेगा। ये जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता उनको उनके खाने के हवाले से बातें बयान की तो छोटे से छोटे बच्चे का भी मुंह खिल उठा। अच्छा, ये मतलब है रब्बुल आलमीन का, हमें जो खाना देता है मज़ा आता है, बीमार हो तो मज़ा नहीं आता, तो किसको बुलाना है। ये बातें उनकी समझ में आ गई। तो अगर उनकी समझ में आ गई हैं तो जो बड़े मुखातब हैं उनकी समझ में क्यों ना आए। बस मैं उम्मीद रखता हूँ कि इस सबक को आप खूब ज़हन नशीन करेंगे और आइंदा फिर जो बक़िया इक़्तिबासात हैं वो इसके बाद पेश करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ी यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।